बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं, अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीम खान से है। और हम जो है वो जिस कोर्स को लेके चल रहे हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिंग की बेसिक्स के हवाले से है कि जहाँ पे हम एनालाइज करना सीख रहे हैं कि मार्केट को जो है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे उसकी नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। तो कल की क्लास में हमने जो है वो चार्ट पैटर्न्स को स्टडी किया था। मैंने कहा था दो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है चार्ट पैटर्न जिसे हम जूम आउट करके ग्राफ की सूरत में देखते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम जूम इन करके कैंडल्स की सूरत में देखते हैं। और कैंडल्स क्यों बनती हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इस हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे। बट मैं जो है ना वो आज काफ़ी एक्साइटेड था इस चीज़ के हवाले से कि इस टॉपिक पे आज बात होगी कि ये जो क्लासेस है बेसिकली ये एक यादगार क्लास बन चुकी हुई है। ये जो प्रीवियस जितनी भी सेशंस हुए हैं ये सारे यादगार हैं, सिर्फ इसलिए कि उकाशा भाई ने जो चैलेंज लिया हुआ था वो हमारी क्लासेस के दौरान ही शुरू हुआ, और क्लासेस के दौरान ही उन्होंने जो है वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया। रियली इम्प्रेसिव था, बहुत इम्प्रेसिव था, कोई शक नहीं इस चीज़ में। तो उकाशा भाई का जो है वो माइक ओपन करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी शेयरिंग कर ले इस हवाले से, फिर नेक्स्ट क्लास को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। उकाशा भाई आपको अनम्यूट किए। अस्सलाम वालेकुम। जी, नाम उकाशा जफर, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रहीम यार खान से है। बेसिकली मैं फॉरेक्स से पहले कुछ कंपनीज में जॉब भी करता रहा और एज अ ट्रेनर भी काम किया। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं फॉरेक्स जो ज्वाइन की है मुझे कोई 1.5 साल का अर्सा हो चुका है। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया था और मैंने उकाशा इसको भाई स्टडी। बात काट रहा हूँ, आपकी आवाज़ ना कम है, तो थोड़ा हेलो। सा। अब सही है जी जी, अब बिल्कुल क्लियर है आवाज़। कुछ? अच्छा, जैसे ही कट हो जाए ना तो बताइएगा कि यार आवाज कट होगी। अच्छा, तो फॉरेक्स से पहले जो था मैं कंपनीज में काम भी किया है और उसके अलावा जॉब वगैरह भी की है। तो कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दोस्त के मशवरे पर मैंने फॉरेक्स को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं और मैंने जो स्टडी किया है इसको देखा और मैंने सीखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो हमने चैलेंज लिया था वो हमने 5 दिन में मुकम्मल कर लिया। चैलेंज भी आपको पता है, एक दोस्त नए हैं तो उनको भी बता दूं कि $200 से हमने $2000 को अचीव करना था 5 दिनों में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अचीव कर लिए। और 2000 नहीं बल्कि $71 ऊपर थे। 2071। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 दिनों में उसको अचीव किया। तो ये पीछे जो मेरी 1.5 साल की मेहनत थी और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने दिन रात लगा के इसको स्टडी किया और देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मेहनत का नतीजा आपके सामने है। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो मेरे जैसा अगर इंसान ये कर सकता है तो आप जैसे इंसान भी ये कर सकते हैं। मेरी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, इसी तरीके से सारे ये कर सकते हैं। सिर्फ क्या कि एक दफा इस क्लास को सीखना चाहिए, इस ट्रेनिंग को से देखना चाहिए। जैसे ही आप ये मुकम्मल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ट्रेड करना शुरू कर देंगे और खुद अपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। देखें, बिजनेस है, कारोबार है, इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लॉस को अगर हम कबूल करेंगे तो हम देखें, एक बिजनेस है, कारोबार है, कारोबार में जो नुकसान होता है वो आपको पता है, प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, ये दोनों चलते हैं। तो हम प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने की बजाय हम नुकसान को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम फिर कभी आगे डिसीजन नहीं ले सकते, हम आगे फैसला नहीं कर सकते। अगर हम एक दफा लॉस में हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें और भी लॉस आएंगे। इसके बाद देखें, अल्लाह ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्ना माल उसरी युसरा,
तंगी के साथ आसानी है। जैसे ही तंगी आती है उसके साथ आसानी आ जाती है। तो ये कुरान में कहा है, ये बात की बात नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा साथ आसानी है। तो इसका मतलब आप अगर जिसको आता है और जिसको समझ आ जाती है तो वो बिजनेस ही करता है। तो बिजनेस में नफा है। और नौकरी में नफा इतना खास नहीं है, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं कहता, नौकरी को करनी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से। तो तिजारत में ज्यादा नफा रखा है, 90% तिजारत में रखा है, और 10% जो है हमें नौकरी में अल्लाह ने दिया। तो हम जब कहते हैं कि बिजनेस करें, तो बिजनेस में लोग आते नहीं है और नौकरी की तरफ जाते हैं जिसमें 10% रिस्क रखा हुआ है अल्लाह ने। तो हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए जिसमें 90% है। तो लॉस अगर एक दफा हो जाए या दो दफा हो जाए, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, तो इसको कंटिन्यू करके हमें चलना चाहिए। और हम अगर मुस्तकिल मजाज हो जाएंगे तो हमें कोई भी ताकत ऐसी नहीं है सिवाय अल्लाह के जो रोक सके हमें कामयाबी की तरफ। ठीक है, तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन अगर वो देर पा मिले तो फिर बहुत दूर तक मिलती है। तो ये बस मेरी चंद गुजारिशात थी आपसे। तो आप माशाल्लाह ये मेरे जितने भी दोस्त हैं ये कर रहे हैं, शुरू से क्लासें ले रहे हैं। मीर हमजा भाई हैं, अरसलान भाई हैं, और जो दोस्त हैं नुमान भाई, तो ये क्लासें शुरू से ले रहे हैं और आज तक देखें, जो जिसके ख्वाब होते हैं बड़े, वो कुछ करना चाहता है। अगर जिसके ख्वाब छोटे होते हैं तो वो फिर कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी रोक नहीं सकता फॉरेक्स से, और आप इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। तो बाकी देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब क्लास होगी तो फिर आपको शेयरिंग करेंगे। आज का जो था मतलब कि जो चैलेंज, वो हमने एक्सेप्ट किया, आपके सामने विड्रॉल भी किया, तो हमने $200 से $2000 भी अचीव किया। ये क्या सिर्फ 5 दिन की मेहनत थी, सिर्फ मैंने $200 डिपॉजिट किया था और 3 लाख प्लस मैंने उससे कमाया। तो यार ये आप भी कमा सकते हैं। सिर्फ क्या है कि ये आप, हम जो आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आप अगर फ्री ले लेते हैं, नहीं तो लोग दो दो सौ डॉलर दे के मतलब यही ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और उनको फिर भी बाद में उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो नुकसान में जा रहे होते हैं। तो इसलिए ये चीज आप एक्सेप्ट करें कि यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो अगर मेरे जैसा इंसान 200 से 2000 बना सकता है, तो आप 200 से 2000 नहीं, 2 लाख बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया आकाशा भाई आपकी शेयरिंग के लिए। कंटिन्यू करते हैं फिर आज का टॉपिक। मुझे जो है ना वो ज़रा एक बार चैट में बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। चैट में जो है ना वो बता दीजिएगा, 2-3 लोग बता दें ताकि कंफर्म हो जाए। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिसेंटली हमने जो स्टडी किया था वो था चार्ट पैटर्न, और जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या इसके अलावा सिंपल चार्ट की भी बात करें ना अगर, तो चार्ट जो होता है वो कैंडल से मिलके बना होता है। अब एक कैंडल क्या होती है? कैंडल बेसिकली एक ऐसी शेप होती है, अ, और डिफरेंट कलर्स में होती है, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें। यानी कि अगर वो रेड कलर है आज के टाइम पे, हम अपनी मर्जी से कलर्स भी सेट कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें ये होता है कि जो लाल रंग होता है वो हमें ये शो कराता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, और जो ग्रीन कलर है वो ये शो करवाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो पूरी एक शेप बनाती है इसे हम कैंडल कहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये थोड़ा मोमबत्ती की तरह दिखती भी है। हम्म। लेकिन अगर आज से कुछ टाइम पीछे चले जाएं जहाँ पे ये कलर्स वाला कंसेप्ट नहीं था, तो उस टाइम पे ये दो कलर्स मार्केट में चलते होते थे, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट कलर हमें शो करवाता था मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। और अगर ब्लैक कलर था तो इसका मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब ये जो बेसिकली कैंडल्स बनती हैं इसके पीछे रीजन क्या होती है कि दुनिया के अंदर इस टाइम जितने भी लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हैं,
अगर ज्यादा लोग बाय की ट्रेड करते हैं तो ये कैंडल व्हाइट कलर में यानी कि ग्रीन कलर में बनना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर जो है वो दुनिया में बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, सेल करने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी प्राइस गिर के जो है वो खुद ब खुद नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोकली एग्जांपल है कि अगर आप किसी मंडी में जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि टमाटर है ही नहीं, इक्का दुक्का लोग जो है वो टमाटर रख के बैठे हैं, तो हर बंदा टमाटर खरीदना चाह रहा है लेकिन पीछे से टमाटर आ नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बायर ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम है, इसलिए खुद ब खुद टमाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका रेट जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर पीछे से जो है वो सप्लाई ज्यादा आ रही हो, मार्केट में टमाटर ही टमाटर हो हर तरफ और खरीदने वाला कोई ना हो, यानी कि बेचने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाला कोई ना हो, तो उसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी। और ये जो होता है बेसिकली हमें चार्ट्स के अंदर कुछ शो हो रहा होता है कि जब मार्केट में बायर ज्यादा होते हैं तो जो भी हमारा पेयर है, गोल्ड है या कोई करेंसी है कुछ भी है, उसके अंदर ये कैंडल्स बनती हैं, तो वो कैंडल्स हमें शो करवाती है कि अगर बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, अगर सेलर ज्यादा है तो मार्केट नीचे आ रही है। ये हमें पता चलता है कैंडल स्टिक्स के कलर्स के साथ। ब्लैक और रेड, पुराने दौर में ब्लैक और आज के दौर में रेड कलर होता है, और पुराने दौर में वाइट कलर होता था बाय की कैंडल के लिए, ग्रीन के लिए, जो आज के टाइम पे हमें ग्रीन कलर में ही शो होती है। ठीक है। इस पे हमारे पास ये जो ऊपर विक्स बनी हुई है बारीक सी डंडियां, ये हमें कैंडल की हिस्ट्री बताती हैं कि मार्केट इतना नीचे तक आई थी, फिर ऊपर चली गई। माउस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। और ये जो ऊपर वाली डंडी है ये शो करवाती है कि मार्केट इतना ऊपर तक गई थी, फिर वापस नीचे आ गई। और ये जो कैंडल बन रही होती है ये हमारे सामने लाइव बन रही होती है, जिसमें हमें पता चल रहा होता है लोग ज्यादा से ज्यादा किस चीज में ट्रेड ले रहे हैं। अगर कैंडल ग्रीन होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं मार्केट में बायर ज्यादा है। वही ग्रीन कैंडल अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए, रेड बनना शुरू हो जाए, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में सेलर ज्यादा है। तो इस तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं और उन कैंडल्स के डिफरेंट कलर होते हैं। हम उन कलर्स की बेस पे आइडिया लगाते हैं कि मार्केट के अंदर कौन ज्यादा जो है वो इंक्रीज ले रहा है, बायर्स या सेलर्स, खरीदार ज्यादा है या बेचने वाले ज्यादा है। तो ये हमारे पास कैंडल्स का इंट्रोडक्शन था कि ये कैंडल्स क्या होती हैं। अब हम इसके पैटर्न्स को स्टडी करेंगे कि चार्ट के अंदर किस किस शेप की कैंडल बनेगी तो इसका क्या मतलब होगा। पहले हम चार्ट को जूम आउट करके चार्ट पैटर्न्स देख रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगा के, लेकिन अब की बार हम चार्ट को जूम इन करके जो है देख रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास बीच वाला हिस्सा होता है, ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है या ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है। ये इसका वो हिस्सा है जिसमें जिस जो कलर वाला होता है और जिससे पता लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, इसको हम बॉडी का नाम देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली कैंडल है वो है डोजी। डोजी कैंडल में कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है। यानी कि बायर्स और सेलर्स एक ही लेवल पे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो डोजी कैंडल होती है, इसकी शेप आपके सामने, ये क्रॉस की तरह की शेप होती है, जैसे ईसाइयों का क्रॉस होता है उस तरह की ये शेप है। इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ एक लाइन लगी होती है। ऊपर वाली विक्स है, नीचे वाली विक है, और बीच में एक छोटी बारीक सी लाइन है, कोई बॉडी नहीं होती। हम इसे कहते हैं डोजी कैंडल। अब इसका कैंडल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनमें कलर्स मैटर करते हैं, कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जिसमें कलर्स मैटर नहीं करते। ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसमें चूंकि कोई कलर नहीं है तो जाहिर सी बात है कलर मैटर नहीं करेगा। लेकिन हर कैंडल में आपको एक जो है वो कॉमन चीज मिलेगी, वो ये होगी कि अगर ये चार्ट के नीचे बन रही है, यानी कि बॉटम ऑफ द चार्ट बन रही है, मार्केट नीचे आ रही है, लोएस्ट पॉइंट पे अगर ये बन रही है ये वाली कैंडल, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट आगे अपने ट्रेंड को बदल देगी। यानी कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो ये कैंडल बनेगी, तो हम कहेंगे कि मार्केट अब अपने ट्रेंड को चेंज करके दूसरे ट्रेंड में मूव हो जाएगी, यानी कि अगर डाउनवर्ड है तो अपवर्ड में चली जाएगी। इसी तरह अगर ये टॉप ऑफ द चार्ट बनती है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो हम वहां पे ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट जो है वो पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये नीचे की तरफ आएगी, यानी कि ये अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी। सादा लफ्जों में बताऊं, नीचे बनेगी तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, ऊपर बनेगी तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है। इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैंडल की शेप आप याद रख लें, इसे डोजी कैंडल कहते हैं। उसके अलावा इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। ये जो है ना वो है वही चीज, लेकिन इसकी विक्स बड़ी होती है। मैं जो है ना वो आपको सही से जो है ना वो दिखाता हूँ। अब ये देखें,
लॉन्ग लेग डोजी है। ठीक है, इसमें विक्स बनी है लेकिन बीच में बॉडी नहीं है। लेकिन कंसेप्ट वही है कि अगर ये कैंडल टॉप पे बनती है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है, अगर ये बॉटम पे बनती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट जो है वो एक्स वाई जी पैटर्न में मूव करती हुई ऊपर आई, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी बना है। ठीक है, और यहाँ से आप देखें कि मार्केट आगे जो है वो नीचे की तरफ आ गई हुई है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको कंफर्मेशन भी सिखाऊंगा कि इसमें कंफर्म कैसे करते होते हैं कि वाकई मेरी इंडिकेशन सही है या नहीं। दो चीजें समझ लें। नंबर एक, ये जरूरी नहीं है कि इस टाइम जो गोल्ड की प्राइस या किसी करेंसी पेयर की प्राइस चल रही है तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाके ये वाली कैंडल बनाएगी, या फिर बिल्कुल बॉटम पे आके बनाएगी। ये टॉप और बॉटम का कंसेप्ट लो और हाई की तरह है, जो हमने ट्रेंड्स के अंदर पढ़ा था कि मार्केट हाई बनाती है लो बनाती है, हाई बनाती है लो बनाती है। ठीक है, उन लोज और हाइस के ऊपर भी ये कैंडल्स बन सकती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। यानी कि जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी कि नीचे लाइन लगाते हैं लोस को मिला के और हाइस को मिला के जो लाइन लगाते हैं वो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अगर इन दोनों पॉइंट्स पे भी जाके कैंडल बनती है तो इसका भी मतलब यही होता है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, अगर ऊपर जा रही थी तो नीचे आएगी, नीचे जा रही थी तो ऊपर जाएगी। इसकी कंफर्मेशन आगे चल के समझाऊंगा। फिलहाल जो है ना वो आपको ये समझ आ गया कि हमारे पास एक डोजी है, एक लॉन्ग लेग डोजी है, उसके बाद एक ग्रेव स्टोन डोजी है। ग्रेव स्टोन डोजी का आपको पता है, कब्र का पत्थर ग्रेव स्टोन उसको कहते हैं। यहाँ पे बॉडी बिल्कुल नीचे होती है, यानी कि नीचे विक नहीं होती और ऊपर सिर्फ एक विक होती है। इसे हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, यानी कि कब्र के पत्थर वाला डोजी। इसकी भी सेम यही बात है कि अगर ये टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर ये बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग भी कह सकते हैं लेकिन चूंकि बॉडी के नीचे कोई विक नहीं है तो इसे ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। नाम मुख्तलिफ है लेकिन काम एक ही है। वो यही है कि आप जो है ना डिफरेंट शेप्स को याद रखेंगे, और अगर ये टॉप पे बनी तो मार्केट नीचे, बॉटम पे बनी तो मार्केट ऊपर। ठीक है, आगे आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें ऊपर कोई वीक नहीं है, नीचे वीक है। ठीक है, और ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई आपको पता है वो जो हेलीकॉप्टर होता है, उड़ रहा होता है एक इंसेक्ट सा। ठीक है, उसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। और ये जो हमारे पास है ये शेप बिल्कुल उसकी तरह की दिखती है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी रख दिया हुआ है। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक मिनट दीजिए। जी, आपको एक चीज जो है ना वो पता होनी चाहिए कि हर फील्ड के अंदर, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी शोबा हो या कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट लाजमी मिलता है। यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसने उस फील्ड के अंदर महारत हासिल की होती है और नाम बनाया होता है। हर फील्ड, हर शोबा, हर जगह पे कोई डॉक्टर होगा तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स के नामों में पता होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में अच्छा नाम बनाया होगा। देखिए, अगर हमें इंजीनियर्स की बात करेंगे तो हमारे जहन में ऐसे नाम होंगे जिन्होंने दुनिया में एक अच्छा नाम बनाया होगा। साइंसदानों की, सियासतदानों की, या उसके अलावा ट्रेडिंग की भी बात करें तो यहाँ पे भी लोगों ने अपने नाम बनाए हैं। और जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स निकले थे ट्रेडिंग के, जिन्होंने ये सारा टेक्निकल एनालिसिस क्रिएट किया, जिन्होंने ये कैंडल्स का आइडिया दिया, ठीक है, ये जितने भी लोग थे ये ज्यादातर जापान से थे। ठीक है, और ये जितने भी एक्सपर्ट्स थे इन सारों ने जो जो पैटर्न्स बनाए, जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उनको नाम जो दिया वो अपने हिसाब से उन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो इसलिए काफी नाम आपको जो है वो जापानी जुबान में भी मिलेंगे, मतलब कि इंटरेस्टिंग नाम होंगे, याद करना आसान होंगे। लेकिन ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो है ना ये सारी शेप्स डिस्कवर की, और इन्होंने जो है ना इसके अगेंस्ट हमें एनालिसिस करना सिखाया है, और इन्होंने ये अपने हिसाब से नाम रख लिए। इससे जो है ना, सॉरी, इसलिए जो है ना वो हमें डिफरेंट डिफरेंट नाम शो होते हैं कि यार ये अजीब अजीब से नाम क्यों रखे हुए हैं। एट द एंड कंसेप्ट यही होता है कि अगर ये टॉप पे कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बॉटम पे बनेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब चूंकि इसकी शेप ड्रैगन फ्लाई की तरह है तो हम इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। अदरवाइज आप एक चीज तो समझ लें कि विक ऊपर हो ना हो, नीचे हो ना हो, दरमियान में अगर बॉडी नहीं है तो इसका मतलब ये एक डोजी है। और डोजी जो है अगर टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने काफी जो है ना वो कैंडल्स इस तरह की भी बनाई है कि जिनके नाम फनी से भी हैं,
अच्छे अच्छे मुश्किल से भी हैं, लेकिन ये है कि उनको अगर उनकी शेप हम याद कर ले अपने जहन में, तो आगे चल के जब हम कोई भी एनालिसिस कर रहे होंगे, स्पॉट रजिस्टर्स तय कर रहे होंगे, तो चार्ट को जूम करके हम मजीद कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। अब ये जो है ये बेसिकली हमारे पास इस कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन कैंडल, यानी कि एक लटका हुआ इंसान। जैसे वो आपने देखा होगा किसी इंसान को सूली पे लटकाते हैं तो वो कुछ एक शेप सी बनती है, तो उस तरह की शेप है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर बॉडी बन रही है, नीचे विक बन रही है। यानी कि इसे देखा जाए तो इसकी शेप एक हैमर की तरह भी है, एक हथौड़े की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे विक है और ऊपर बॉडी है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये वही है जो हैंगिंग मैन जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये वही है या नहीं है? तो इसकी पहचान का एक ही तरीका है कि ये जो बॉडी है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई 2 करें तो ये इस वीक के अंदर पूरे आ जाए, इतनी लंबी वीक होनी चाहिए। यानी कि इसी डब्बे को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, फिर उसको दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, यानी कि 2 डब्बे एटलीस्ट जिसमें पूरे आ जाए, इतनी बड़ी इसकी विक होगी, तो हम मान लेंगे कि ये एक हैंगिंग मैन है। अच्छा, ये ना इसके उल्टे नाम है। अभी हैंगिंग मैन है, अगर ये उल्टा होगा तो हैमर बन जाएगा, अगर ये हैमर है तो उल्टा होगा तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। मुख्तलिफ नाम है, लेकिन एट द एंड कंसेप्ट सिर्फ यही है कि अगर ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल है। मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी, ये वाली कैंडल बनी हैंगिंग मैन, और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, इसी तरह की कैंडल अगर उल्टी कर दे, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ जाए और विक जो है वो ऊपर की तरफ चली जाए, और विक भी इतनी हो कि उसमें 2 डब्बे और पूरे आ जाए, तो उसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। ये यानी कि टूटता हुआ सितारा, क्योंकि उसकी शेप इस तरह की होगी। अगर ये वाला हिस्सा नीचे आ जाए और विक ऊपर हो तो ऐसा लगेगा टूटता हुआ सितारा है, तो इसको शूटिंग स्टार का नाम देंगे। और वो अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, और टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी। अब ये देखें, ये हैमर है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं था, बस ये है कि नाम मुख्तलिफ है, और मकसद एक ही है कि चार्ट के बॉटम पे बनेगा मार्केट ऊपर, टॉप पे बना मार्केट नीचे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। अच्छा, मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ। हमारे पास मार्केट के अंदर सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं होते कि हम एक कैंडल को देखेंगे। हमारे पास 3 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे तो हमारे लिए 50-50 चांस होगा कि हमारी ये इंडिकेशन सही है या नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि टॉप पे अगर डोजी बना है तो मार्केट नीचे ही आएगी, ये लाजमी नहीं है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है और हमारी इंडिकेशन गलत भी हो सकती है। यानी कि 50-50 चांस है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं कि जिसमें 2 कैंडल्स को हम स्टडी करते हैं एट अ टाइम, तो उसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसमें जो विन रेट होता है वो 70-30 का होता है, यानी कि 70% चांस होती है कि आपके जो है वो एनालिसिस के मुताबिक ही जो है वो मार्केट मूव करेगी। उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, जिसमें हम 3 कैंडल्स को स्टडी करते हैं, वहां पर 90% चांस होते हैं आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होने के। तो अभी हम आ गए हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। मैं किसी भी तरतीब से नहीं चल रहा, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है सिर्फ वो है इस पीडीएफ के अंदर। वैसे कैंडल्स बहुत है, आपको जो है वो 80-90 डिफरेंट टाइप की कैंडल्स मिल जाएंगी आप गूगल करेंगे तो। बट ये वो इंपॉर्टेंट है जो आपको बार बार नजर भी आएंगी, जिनको आपको ढूंढना भी आसान होगा, मैंने वो यहाँ रखी है, और जो मशहूर भी है और लोग इसको जानते भी हैं। अब है हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब हमारे पास ये इंगल्फिंग 2 तरह की कैंडल है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश का मतलब ये है कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ फेंक रही है, यानी कि बॉटम पे बनेगी। अगर ये टॉप पे बनी है, इसका मतलब ये मार्केट को नीचे फेंकेगी, तो इसे हम कहेंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। आपने किसी सांप को देखा होगा ना, किसी जानवर को निगल जाता है, तो इसी तरह इस निगलने को इंगल्फ करना कहते हैं, इंगल्फिंग बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसकी ये ब्लैक कलर की बॉडी है। ठीक है, अब कलर्स मैटर नहीं कर रहे इसमें, इधर इधर वाइट हो सकता था, इधर ब्लैक हो सकता था, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है वो एक ब्लैक कलर की बॉडी है, अगली वाइट कलर की बॉडी है। लेकिन आप नोट करो कि ब्लैक कलर की जो बॉडी है वो वाइट कलर की बॉडी से छोटी है, और वाइट कलर की बॉडी को अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो ये काली बॉडी को अपने अंदर निगल लेगी, यानी कि वाइट कलर की बॉडी इतनी बड़ी है। तो इसलिए इस चीज को इन्होंने इंगल्फिंग का नाम दिया है कि ये जो है वो हमारे पास
इंगल्फिंग कैंडल है कि ये जो है वो निगलने वाली कैंडल है, यानी कि पिछली कैंडल छोटी बनेगी, अगली कैंडल जो है वो बड़ी बनेगी, और इसकी बॉडी इतनी बड़ी होगी कि वो पिछली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर निगल सकती है। तो इसे हम कहेंगे इंगल्फिंग कैंडल। अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, 70% चांस है। और अगर ये टॉप पे बनी है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, 70% चांसेस है। ठीक है। तो ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल है। आगे जो है ना वो बेयरिश इंगल्फिंग है, वो आपके सामने है। इसकी दूसरी एग्जांपल, अगर ये टॉप पे या बॉटम पे बने, एज इट इज वही कंसेप्ट है। बट यहाँ पे आपको एक और चीज बताऊं, यही जो बड़े वाली कैंडल है, अगर ये पहले बने और छोटे वाली बाद में बने, यानी कि अभी तो छोटी पीछे और बड़ी आगे है ना, तो अगर छोटी आगे आ जाए और बड़ी पीछे आ जाए तो इसे हम कहेंगे हरामी कैंडल। अब ये नाम फनी सा है, लेकिन जापानीज लैंग्वेज के अंदर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट औरत। और प्रेग्नेंट औरत को अगर आप देखें, साइड वाला व्यू उसका देखें, तो एक पीछे एक बड़ा इंसान होता है, आगे एक छोटा इंसान होता है। तो उसकी तरह मिलती जुलती ये कैंडल बन जाती है कि पीछे बड़ी कैंडल, आगे छोटी कैंडल, यानी कि आगे वाली कैंडल की बॉडी छोटी होती है और पीछे वाली कैंडल की बॉडी बड़ी होती है। तो इसे हम कहते हैं हरामी कैंडल। फिर इसमें अगर ये मार्केट को ऊपर की तरफ फेंक रही हो तो बुलिश हरामी कहेंगे, मार्केट को नीचे की तरफ फेंक रही हो तो बेरिश हरामी कहेंगे। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट आते हैं ऑन डार्क क्लाउड। ठीक है, ये काला बादल यूं कह लें। इसमें कलर्स मैटर करेंगे। इसमें मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगी, यानी कि व्हाइट कलर की। मार्केट जहाँ ऊपर रही थी डायरेक्शन इसकी ऊपर थी। ठीक है। तो आगे इसने यकदम से एक बड़ी कैंडल बना दी रेड कलर की, तो इसका मतलब आगे सेलर्स बहुत जो है ना वो पावरफुल तरीके के साथ एंट्री ले चुके हैं। तो इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन आगे बदल सकती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होगा कि ये टॉप पे बनेगी और ये मार्केट के नीचे आने के चांस है। इसी तरह थ्री पे अपना द पियर्सिंग पैटर्न, यानी कि पियर्सिंग का मतलब होता है घुस जाना। ठीक है, बेसिकली घुस जाना या किसी चीज को चीर देना, इस तरह। तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी, बायर्स ने यहाँ से जो है ना वो मार्केट को चीर दिया। अब मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल का नाम ये है। तो मार्केट में रेड कैंडल्स बन रही थी, अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी ग्रीन कलर की, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स तेजी से एंटर हो चुके हैं। अब मार्केट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है कैंडलस्टिक का। अब आ जाते हैं इवनिंग स्टार के ऊपर। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट वाला। सॉरी। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है। आगे मार्केट ने एक डोजी बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, यानी कि एक ग्रीन कैंडल, फिर एक डोजी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का सितारा, जिसका मतलब ये है कि शाम जो है वो आने वाली है, डार्कनेस आने वाली है, जिसका अल्टरनेटिव मतलब यही है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है। ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर डोजी बना, फिर रेड कैंडल बनी। इसे हम कहेंगे इवनिंग स्टार, यानी कि शाम का सितारा, जिसका मतलब ये है कि ये मार्केट को रिवर्स करेगा, ऊपर जाती हुई मार्केट को नीचे गिरा देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे जो है वो रेड कैंडल बनेगी, डोजी बनेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनेगी। इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, नीचे आए डोजी बना, यहाँ पे सेलर और बायर बराबर हो गए। अगली ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब बायर जो है वो सेलर से जीत गए। इसका मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके पीछे भी थ्योरी है। अगर शेप्स को देख के चलेंगे तो शेप्स की बेस पे भी आप इंडिकेशन ले सकते हैं मार्केट की, कि आगे मार्केट की मूवमेंट या कंडीशन या डायरेक्शन क्या होगी। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास शूटिंग स्टार है, जो मैंने बता दिया। उसी को जो हमारे पास हैंगिंग मैन था उसको उल्टा करें तो ये शूटिंग स्टार बन गया। इसको इन्वर्टेड हैमर की भी कह सकते हैं, ये उल्टे या थोड़े की तरह की भी शेप है इसकी। ये देखिए, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, इसकी शेप भी एज इट इज है। तो बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी। ये देखिए हरामी कैंडल भी आ गई है। तो द बुलिश हरामी, और इसके अलावा बेरिश हरामी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैंडल है वो है मारूबुजू। मारूबुजू कैंडल के अंदर आपको जो है ना वो नजर आएगा कि यहाँ पे कोई विक नहीं होती, इसमें सिर्फ बॉडी होती है, ऊपर वाली डंडियां नहीं होती। तो इसका मतलब जो भी है इसके अंदर, अगर ये ग्रीन कलर में है तो स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर ये रेड कलर में है तो स्ट्रॉन्ग सेलर है यहाँ पे। तो ये कैंडल जहाँ बनेगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है। बॉटम पे बनी मारूबुजू तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि या तो सेलर्स ने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया,
बहुत ज्यादा पैसा डालने के बाद अब सेलर्स पीछे हटेंगे, बायर्स एंटर होंगे, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है अगर बॉटम पे बन रहा है। अगर टॉप पे बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि सेलर्स चूंकि इंटर हो चुके हुए हैं, अब ये मार्केट को नीचे गिराने वाले हैं, तो ये नीचे आएगी मार्केट। ये ग्रीन मारूबुजू बने, रेड बने, वो कोई इशू नहीं है, बस हमने ये देखना है कि ये टॉप पे बन रही है या बॉटम पे। दरमियान में बन रही होगी कहीं पे तो हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे। अब ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप आपको पता होगा, बचपन में इन लट्टुओं के साथ हम खेलते थे। तो वो एक रस्सी के साथ बांध के रस्सी को जोर से खींचते थे तो लट्टू घूमना शुरू हो जाता, तो वो घूमते होते, जब वो घूमता था तो कुछ इस तरह की शेप बनती थी कि वो नीचे जो है ना उसकी चोंच, और ऊपर से भी एक छोटी सी वैसे बारीक सी चोंच होती थी, किसी की नहीं भी होती थी। लेकिन चूंकि ये कैंडल स्पिनिंग टॉप की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप है। इसमें ये होता है कि इसमें ऊपर विक, नीचे विक, और दरमियान में छोटी सी बॉडी। अगर ये बॉडी बिल्कुल ना होती, एक लाइन होती, तो इसे हम डोजी कहते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ी सी बॉडी है, तो इसे हम स्पिनिंग टॉप कहेंगे। चार्ट के बॉटम पे बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, टॉप पे बनेगा, मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, आप ना ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप गूगल से भी ले सकते हैं, या इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आप चैट जीपीटी से भी पता कर सकते हैं। या उसके अलावा ये पीडीएफ चाहिए हो कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो मैं काशा भाई को शेयर कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ये 1 मिनट दीजिएगा जस्ट। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज है। तो यानी कि 3 काले कौवे। 3 काले कौवे का मतलब सादा सादा यही है कि 3 रेड कैंडल्स बनी है, इसका मतलब सेलर की तादाद बहुत ज्यादा है, ये चार्ट के टॉप पे बनेगा और मार्केट नीचे आने के चांसेस है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 3 वाइट सोल्जर्स, 3 सफेद सिपाही, यानी कि 3 जो है वो ग्रीन कैंडल्स अगर लगातार बनती है तो इसका मतलब बायर की तादाद ज्यादा है, तो मार्केट जो है वो, अगर ये बॉटम पे बनता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। सिंपल। तो इसके अलावा ट्विजर फॉर्मेशन, ट्विजर्स का आपको पता होगा, आपके घरों में भी ये होता है। चिमटा कहते हैं जिसको, चिमटा, जिससे वो रोटियां भी ऊपर नीचे होती हैं। और उसके अलावा अगर छोटी बारीक चीज को उठाना हो तब भी ट्विजर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए ट्विजर्स इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेशन के लिए भी ट्विजर्स रखे होते हैं डॉक्टर्स ने। ठीक है, तो ये ट्विजर का मतलब बेसिकली चिमटा होता है। अगर इसको आप किसी चिमटे की शेप देखेंगे तो आगे से उसके दोनों मुंह जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, पीछे से उसकी शेप जैसी मर्जी हो लेकिन आगे से उसके मुंह जो है वो बराबर होते हैं, तो उसको कहते हैं ट्विजर। अभी यहाँ पे जो जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसमें 2 कैंडल्स बनती है और दोनों जो है ना वो उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर होती है। ठीक है, अब अगर ऊपर वाला हिस्सा एक ही लाइन में बराबर है, नीचे शेप जैसी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम ट्विजर टॉप कहेंगे। और अगर नीचे वाली जो है ना वो बॉडी जो है वो नीचे से बिल्कुल बराबर है, कोई विक नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी बराबर है, लेकिन ऊपर से जैसी मर्जी शेप है, फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम ट्विजर बॉटम कहेंगे। इसका भी सिंपल यही कंसेप्ट है कि ट्विजर बॉटम, चूंकि बॉटम इसके साथ लग गया तो ये अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, और ट्विजर टॉप अगर टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आने के चांसेस है। ये हमारा जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। फर्दर ऑन बहुत सारे आगे पैटर्न्स हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको ले लीजिएगा। आगे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे कैंडल्स हैं, आप देखते जाए, आपके सामने है कितने सारे कैंडल्स हैं ये। इतनी सारी शेप्स है कि आप याद रख रख के भूल जाएंगे। तो बस इसमें यही है कि जो इंपॉर्टेंट वाली थी वो मैंने टू टॉप तक आप लोगों को शेयर कर दी हुई है। इस हवाले से आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में आई हो तो पूछ लें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। चले ठीक हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर दूँ।